हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका ऐसे सेकंड का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो उसका फर्स्ट चैप्टर होगा यूनिट 4 चैप्टर 1 गवर्नमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द वर्क ऑफ गवर्नमेंट अमॉन्ग 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिवाइड किया गया है जो 3 ग्रुप्स में। देखिए वो 3 ग्रुप्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव देखिए, पर्सन हु एक्चुअली रन अ कंट्री और स्टेट नोन एज एग्जीक्यूटिव। वो पर्सन जो कंट्री या स्टेट को चलाता है वो एग्जीक्यूटिव्स होता है। लेजिस्लेचर, पीपल हु मेक लॉज नोन एज लेजिस्लेचर। और वो जो लॉ को यानी कि जो कानून बनाते हैं वो लेजिस्लेचर होते हैं, जो रूल्स बनाते हैं वो लेजिस्लेचर होते हैं। जुडिशरी, पीपल हु सी दैट एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंगली टू द लॉ नॉन एज जुडिशरी। यानी कि पीपल जो वो देखते हैं कि जो भी वर्क हो रहा है वो लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, यानी कि जो उसके लॉ बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ है या नहीं, वो जो पर्सन देखेगा वो होगा जुडिशरी। Therefore, we can say that executive, legislature and judiciary are 3 lifeline of government। ये हम ऐसा कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी हैं वो लाइफलाइन है, 3 लाइफलाइन है गवर्नमेंट की। एग्जीक्यूटिव रन्स द कंट्री, लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, जुडिशरी प्रोटेक्ट लॉज। यानी कि एग्जीक्यूटिव कंट्री को चलाता है, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, जुडिशरी लॉ को प्रोटेक्ट करता है। लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी और वी कैन से लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री। जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर ऑफ कंट्री को के नाम से भी इसे बोल सकते हैं। पार्लियामेंट देखिए, द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर द राज्यसभा एंड लोकसभा। जो पार्लियामेंट है वो उसमें 2 हाउसेस हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर द राज्यसभा एंड द लोकसभा। जो पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं वो राज्यसभा और लोकसभा हैं। अब देखिए राज्यसभा मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय डिफरेंट वेज। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो अलग अलग वेज होते हैं जिससे वो इलेक्ट किए जाते हैं। The statute legislative assemblies are the law-making bodies of the states. 12 members of the Rajya Sabha are not elected. They are appointed by the president. These members are brilliant in their field of work such as art, literature and social work. यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उसमें जो लॉ मेकिंग होती है एंड इनकी जो लॉज बनते हैं, लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती है स्टेट्स की, जितने भी लॉ बनते हैं वो, एंड जो 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के उन्हें इलेक्ट नहीं किया जाता, उन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के। तो यानी कि 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करता है, और जिन्हें वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट वो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं अपनी इस फील्ड में, यानी कि इस वर्क को बहुत अच्छे से करते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट formed after every 5 years. Members are elected for 6 years. जो मेंबर हैं राज्यसभा के वो हर 5 ईयर्स में फॉर्म नहीं किए जाते हैं। मेंबर्स जो जो इलेक्शन होता है वो कब होता है, 6 ईयर्स में। द लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री थ्रू इलेक्शंस। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन आर हेल्ड। यानी कि जो लोकसभा मेंबर्स हैं इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के द्वारा, एंड जो कंट्री के जो पीपल हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। एंड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन आर हेल्ड, और हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। द इलेक्शन कमीशन मेक्स ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द इलेक्शन। एन इंडियन हु इज 25 और ओल्डर कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। ऑल इंडियंस हु आर 18 और अबव कैन वोट। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है इलेक्शंस के लिए वो इलेक्शन कमीशन ही करते हैं। एंड जो कोई भी इंडियन हो, 25 ईयर ओल्ड हो या उससे भी ज़्यादा हो, तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो 18 ईयर से
अबव 18 ईयर होंगे वो वोट डाल सकते हैं, यानी कि 18 ईयर अगर जिसकी एज नहीं होगी वो वोट नहीं डाल सकता। इन इलेक्शंस कंट्रीज डिवाइडेड इनटू वेरियस एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्शन में कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग एरिया में, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज कैन contest the election from a constituency. People vote for any of them as they are free to do. यानी कि पीपल जो हैं अलग अलग पार्टीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग एरिया डिवाइड हो गया, वो हो गया कॉन्स्टिट्यूंसी। अब उन कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग पार्टीज होती हैं जो कि जिसमें अलग अलग पीपल रहते हैं। पीपल वोट फॉर एनी ऑफ देम एज दे आर फ्री टू डू। एंड पीपल फ्री हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं है कि उन्हें किसे वोट करना है, अपनी मर्जी से जिसे चाहें वो वोट डाल सकते हैं। Now, after of knowing about two houses of parliament, let us read about functions of the parliament. अब हमने हाउस ऑफ पार्लियामेंट की स्टडी के बारे में स्टडी कर ली है। अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। देखिए फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक लॉ। द लॉज आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी जो मेन फंक्शन है पार्लियामेंट का वो है लॉज बनाने की, लॉ को बनाना। एंड जो लॉज बनते हैं वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम पर वो लॉ बनते हैं। प्रेसिडेंट हैज़ मैनी अदर जॉब्स। प्रेसिडेंट की और भी अलग जॉब होती हैं, जैसे फिक्सिंग टैक्स, टैक्स को फिक्स करना, कितना टैक्स लगेगा। फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट हाउ टू स्पेंड एवरी ईयर, और वो उस अमाउंट को भी फिक्स करती है जो कि एक साल में, यानी कि हर साल में कितने पैसे खर्च होंगे, ये उसका बारे में बताते हैं। डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, और जितनी भी कंट्री की प्रॉब्लम होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द यूनियन एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, इनके एग्जीक्यूटिव का हेड होगा प्रेसिडेंट। एवरी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो इनके जो डिसीजन होता है गवर्नमेंट का वो प्रेसिडेंट के अंडर ही लिया जाता है, उन्हीं के नाम से लिया जाता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years बट प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इलेक्ट किया जाता है हर 5 साल में, लेकिन पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन स्टेट असेंबलीज। जो प्रेसिडेंट जो इलेक्ट किया जाता है वो 2 हाउसेज, पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेस हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा, एंड जो असेंबलीज हैं, स्टेट्स के असेंबलीज हैं, उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट। द जुडिशरी। द जुडिशरी ऑफ ऑल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री टुगेदर कॉल्ड जुडिशरी। जितने भी कोर्ट होंगे जो कंट्री में एक साथ जितने भी कोर्ट आएंगे वो जुडिशरी कहलाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट ऑफ दिस कोर्ट। सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है। इट हैज़ अ चीफ जस्टिस एंड मैनी अदर जजेस। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें जो चीफ जस्टिस होते हैं और कोई अदर, इनके अलावा अदर जजेस भी होते हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट विच डू हैव देयर ओन हाई कोर्ट यूजेस हाई कोर्ट ऑफ अनदर स्टेट्स। बिलो द हाई कोर्ट आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इनकी जो हाई कोर्ट होता है वो स्टेट का हाईएस्ट, यानी उस स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होगा हाई कोर्ट। एंड जिस स्टेट में, जैसे कुछ स्टेट्स हैं जिसमें खुद के हाई कोर्ट हैं, तो अगर एक ही कंट्री में अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं तो वो किसी और कंट्री जो स्टेट होगी उसके हाई कोर्ट में अपील करना होगा। और जो हाई कोर्ट आते हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आते हैं, यानी कि हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। फंक्शन ऑफ कोर्ट्स। द मेन फंक्शन ऑफ कोर्ट, यानी कि जो मेन फंक्शन होगा कोर्ट का वो होगा टू सी एवरीथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू लॉ। उनका ये देखना कि जितने भी वर्क हो रहा है वो लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। पनिश दोज हु ब्रेक द लॉ, यानी जो लॉ ब्रेक करेगा, कानून तोड़ेगा, उसे पनिश किया जाता है। व्हेन समवन कमिट्स अ क्राइम कोर्ट पनिश देम। अगर कोई क्राइम करता है तो उसे कोर्ट सज़ा देता है। व्हेन पीपल फाइट ओवर पीस ऑफ लैंड कोर्ट डिसाइडेड हु द लैंड शुड गो टू। अगर पीपल फाइट करते हैं, कोई एक लैंड है, जगह है, उस पर
सब दावा करते हैं कि ये हमारी जगह है, हमारी जगह है, उस पर कोर्ट डिसाइड करेंगे कि वो जगह किसे जानी चाहिए। कोर्ट कैन पुट पीपल इनटू जेल। कोर्ट आस्क पीपल टू पे फाइन्स, यानी कि कोर्ट जो है पीपल्स को फाइन करवाता है, यानी कि वो जिसे चाहे अगर उसकी गलती है तो वो उसे फाइन के लिए ऑर्डर देगा और उसको वो फाइन भरना होगा। योर चैप्टर इज कंप्लीट।